फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म। ये किसी भी बैंक एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज्यादातर स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से बनाते हैं। हम उस मेथड को अवॉइड करेंगे। हम आज ऐसा मेथड सीखेंगे, क्वेश्चन हम 10 से 20 सेकंड, काफी टफ क्वेश्चन हो तो 20 सेकंड, इजी से इजी क्वेश्चन हो तो 5 से 10 सेकंड में हम बनाने की कला सीखेंगे। तो इस रूल को कहते हैं रूल 50-100, 150 भी कहते हैं, रूल 100, रूल 50। दो रूल का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये रूल कहां से स्टार्ट होता है? तो रूल इस प्रकार है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है ऑल एक्स इज वाई, ऑल एक्स इज वाई। अरे देखिए इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ऑल एक्स इज वाई, सारा कुछ पॉजिटिव है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, ये भी पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नो एक्स इज वाई, नो नो यहां आ गया तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहला क्लासिफिकेशन है स्टेटमेंट का। पहले आपको देखना है कि स्टेटमेंट किस टाइप का है, क्या वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगला, अब देखिए जब भी ऑल एक्स इज वाई रहे तो हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इसमें ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ प्रेडिकेट, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ प्रेडिकेट। तो ऑल एक्स इज वाई का नेचुरली इसकी वैल्यू हो जाती है 100 यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हो जाती है 50। जब सम एक्स इज वाई रहता है तो वैल्यू बहुत सिंपल है, वैल्यू होता है 50-50। पहले हम सेकंड स्टेप में वैल्यू देखना सीख रहे हैं, राइट। और नो एक्स इज वाई है तो वैल्यू हो जाती है 100। यह वैल्यूज इसलिए दे रहे हैं कि दो स्टेटमेंट को अगर हमें मर्ज करना पड़े, एक साथ दो को एक करना पड़े, तो हम उसकी कला सीखेंगे। बहुत हेल्पफुल होता है इस चैप्टर को जानने में, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। ऑल एक्स इज वाई है तो 150, सम का 50-50, नो नो रहे तो यहाँ पे 100। अब देखिए दो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे ये दोनों एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों अगर मर्ज होता है तो उसका हमेशा मर्ज होकर जो स्टेटमेंट बनेगा वो पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट अगर मर्ज होता है तो हमेशा वो नेगेटिव बनाता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव बनाता है। अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो, नो एक्स इज वाई, नो वाई इज जेड, तो उसको आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। दो नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई कंक्लूजन आप डिराइव नहीं कर सकते। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैंने पहले बताया कि स्टेटमेंट कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। फिर मैंने कुछ वैल्यूज देना सिखाया जो आपको आगे भी देखना है। थर्ड में मैंने बताया कि आप दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाओगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाओगे आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव को मिलाओगे कोई कंक्लूजन नहीं होता है। अब हम जानते हैं मर्ज करने का रूल क्या है। तो इस पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखोगे आप, ऑल एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, देखिए वाई दोनों में है। रूल फॉर मर्जर, फाइंड कॉमन। सबसे पहले हम कॉमन आइटम ढूंढते हैं, राइट। कॉमन ढूंढा हमने, यहाँ पे वाई वाई कॉमन आया। अगर जो भी कॉमन है, वाई हो एक्स हो जो भी हो, तो उसमें किसी एक की वैल्यू 100 होनी ही चाहिए। 100-50 होगा चलेगा, 50-100 होगा चलेगा, 100-100 होगा चलेगा, लेकिन वैल्यू अगर 50-50 हो तो ये कभी मर्ज नहीं करता है। देखिए सबकी एक वैल्यू होती है, दो वैल्यू आएगी, किसी न किसी में 100 होना चाहिए। देखिए इस केस में एक में 100 है चल जाएगा, इसमें एक में 100 है चल जाएगा, इसमें दोनों में 50 है। दोनों में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 100-100 है, यहाँ पे सॉरी इस दोनों में यहाँ पे 50-50 है। तो क्या हम इन दोनों को मर्ज कर पाएंगे? हम इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे z इसीलिए लिखा हुआ है, ऑल x इज y, सम z इज y। इस केस में देखिए y y यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो देखिए y को हम क्या मर्ज कर पाएंगे? हम मर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि y की वैल्यू दोनों में 50-50 है। इसी को आप इस तरह से देखिए, अगर क्वेश्चन ये दोनों रहता, सम z इज y, सम x इज y, इसमें देखो y की वैल्यू एक में 50 है, एक में 100 है, एक में वैल्यू 50 है, एक में वैल्यू 100 है। किसी एक की वैल्यू 100 है, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जब मर्ज होगा भी तो मर्ज होकर जो स्टेटमेंट आएगा वो नेगेटिव होता है। देखिए ये गोल्डन रूल में था, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाते हैं, तो इसका जो स्टेटमेंट आएगा नेगेटिव आएगा। हम आगे काफी सारे मर्जर्स के एक्सरसाइज करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मर्ज का ये मर्जर का रूल बताया आपको, किसी एक में वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब ये तीन गोल्डन रूल है जो आपको जानना है ताकि हम चैप्टर में आगे बढ़ सके। ये इस रूल के बाहर आता है, ये हमेशा सही होता है, इसको आपको याद करके रखना है। जब भी ऑल एक्स इज वाई दिया होगा, ऑल एक्स इज वाई, ऑल एक्स इज वाई दिया होगा, तो उसका सम एक्स इज वाई हमेशा सही होता है। इसमें आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलना है।
यहाँ पे दिया हुआ है सम x इज y, एक ही स्टेटमेंट है, इसका आपका उल्टा कंक्लूजन सम y इज x, सम x इज y का सम y इज x हमेशा सही होता है, ठीक है। नो x इज y, नो x इज y का नो y इज x हमेशा सही होता है। अगर कोई x y नहीं है तो कोई y भी, ये अगर x है अगर ये y है, अगर x y के बराबर नहीं है तो y भी x से नहीं सटेगी, इसलिए ये भी सही होता है। सम x इज y का मतलब है सम y इज x, ये x है ये y है, अगर कुछ x y है तो कुछ y भी x होगा। तो ये तीन गोल्डन रूल कहा जाता है, जैसे अकाउंटेंसी में एक गोल्डन रूल होता है, ये सिलोजिज्म का ये एक गोल्डन रूल है, ठीक है। तो आपको ये 150 रूल प्लस ये अगर आपको आता है तो आगे हम कुछ एक्सरसाइज कुछ वीडियोस में आप देखोगे, काफी एक्साइटिंग है, क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में आराम से बन जाता है 100% एक्यूरेसी के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो आप और देखना है तो आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा फेसबुक में भी हम अवेलेबल है कॉम्पिटिशन टाइगर के नाम से, और यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हो कॉम्पिटिशन टाइगर में। थैंक यू।